हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रमुख निबंधकार और उनके संकलन जो इस प्रकार हैं। पहले आप 76 स्टडी चैनल जीके चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर और लाइक कर लेना। ये आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी आपका रिवीजन का काम करेंगे। बढ़ते हैं। एक तरफ इसमें निबंधकार दिए हुए, एक तरफ निबंध संकलन है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। क्या है इनका समय काल है जन्म का। और इनका निबंध संकलन है सुलोचना, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार, दर्पण और लीलावती। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में जन्म काल है और इनका निबंध संकलन है साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला भाग 1 और भाग 2। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध और भी प्रमुख निबंध है जो इस प्रकार है। जैसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, कश्मीर कुसुम, कालचक्र, स्वर्ग में विचार सभा। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध हैं जाति पाति, कौम, भिक्षावृत्ति, सुगृहणी, हाकिम व उनकी हिकमत, हिंदुस्तान का रईस, राजभक्ति, देशभक्ति, अंग्रेजी शिक्षा व प्रकाश, महिला स्वतंत्रताएं, हुक्का स्तवन, ढोल के भीतर पोर। आचार्य राम महावीर प्रसाद जी के प्रमुख निबंध हैं रसक रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल 1864 ईस्वी के समय काल माना जाता है। और इनके प्रमुख निबंध भी हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, सांची के पुराने स्तूप, अतीत स्मृति, कालिदास की निर्गुणता। सरदार पूर्ण सिंह प्रमुख कवि हैं, 1881 इनका समय काल है और इनका प्रमुख निबंध है निबंध संकलन है सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध, जिसमें प्रमुख निबंध है सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। ये किसके प्रमुख है? सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख निबंध हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के प्रमुख है निबंध संकलन है गद, कुसुमावली, रूपक और रहस्य और इनका समय काल है बाबू श्याम सुंदर दास जी का 1875। प्रमुख निबंध है भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य की प्राचीन कथा। ये क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास के प्रमुख निबंध है। कौन कौन से? भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्य युद्ध की प्राचीन कथा। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय काल है 1884 ईस्वी और इनका पहला भाग था चिंतामणि का वर्ष 1939 में, भाग 2 1945 और इनका प्रमुख निबंध है रस मीमांसा। और भी इनके निबंध हैं जैसे श्रद्धा, भक्ति और गलानी, करुणा, उत्साह, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ व प्रीति, काव्य में लोक मंगल की साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजना। ये किसके निबंध हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख निबंध है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 ईस्वी में समय काल और निबंध संकलन है चिद विलास, जीवन और दर्शन, ज्योतिर्विनोद, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल और इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य, आर्यों का आदि देश, भारत के देसी राज्य, अधूरी क्रांति। नेक्स्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पर निबंध संकलन है अशोक के फूल वर्ष 1948, विचार और वितर्क 1957, विचार पर्व 1959, आलोक पर्व 1972, कल्पता वर्ष 1951,
1964। और भी इनके निबंध हैं, जैसे चर्चित निबंध अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली, श्रीष के फूल, वर्षा, धनपति के से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेशवाहक, बसंत, नाखून क्यों पड़ते हैं, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक। किसके हैं ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल है 1907। आगे प्रमुख कवि हैं जैनेन्द्र कुमार, इनका समय वर्ष है 1905। इनके प्रमुख निबंध संकलन है पूर्वोदय वर्ष 1957 में, मंथन वर्ष 1953 में, जड़ की बात वर्ष 1945, सोच विचार 1953, गांधी नीति प्रस्तुत वर्ष 1936। और अन्य निबंध है भाग्य और पुरुषार्थ, प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य। इसके प्रमुख निबंध हैं जैनेन्द्र कुमार के, भाग्य और पुरुषार्थ, प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य। महादेवी वर्मा का समय काल है 1907 ईस्वी में। इनके निबंध संकलन है श्रृंखला की कड़िया वर्ष 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964। और अन्य निबंध है काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थ और आदर्श, हमारी श्रृंखला की कड़िया, युद्ध और नारी, नारीत्व का अभिशाप, जीने की कला, हमारा देश और राष्ट्रवाद, साहित्य और साहित्यकार। ये किसके प्रमुख निबंध हैं? महादेवी वर्मा के। रामविलास शर्मा का समय काल है 1915। इसके प्रमुख निबंध है प्रगति और परंपरा वर्ष 1942, संस्कृति और साहित्य 1949। प्रमुख निबंध है संस्कृत और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। ये किसके प्रमुख निबंध है? आचार्य रामविलास शर्मा के। डॉक्टर नगेन के प्रमुख निबंध है, इनका समय वर्ष है 1949, आस्था के चरण वर्ष 1968, विचार और अनुभूति 1949, विचार और विवेचना वर्ष 1959, विचार और विश्लेषण 1955, अनुसंधान और आलोचना 1961, चेतना के विव। ये किसके निबंध संकलन है? डॉक्टर नगेन। अन्य प्रमुख निबंध इस प्रकार है, हिंदी उपन्यास, ब्रज भाषा का गत, राष्ट्रीय संकट और साहित्य, स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी आलोचना, आधुनिक हिंदी काव्य के आलोचना। नेक्स्ट है विद्या निवास मिर्स्क, समय वर्ष है 1926 ईस्वी में। इनकी प्रमुख निबंध संकलन है तुम चंदन हम पानी वर्ष 1957, मैंने सिल पहुंचाई वर्ष 1966, चितवन की छां वर्ष 1953, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है वर्ष 1974, हल्दी दूध, कौन तू फुलवा बीनन हारी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार वर्ष 1976। और भी अन्य निबंध है आंगन के पंछी, ये विपत गाय और आम्र मंजरी, मैंने सिल पहुंचाई, विवाह, धूम, विश्वविद्यालय और न्यायालय, हिंदी का विभाजन, सादृश्य विधान, प्रलय की छाया, परिधि और प्रयोजन, नई पीढ़ी और बेचैनी। नेक्स्ट कुबेरनाथ राय का समय काल है वर्ष 1973। और इनके निबंध संकलन रस आखेटक वर्ष 1970, प्रिय नीलकंठी वर्ष 1968, पर्ण मुकुट, लोह मृदंग, गंध मादन वर्ष 1972, विषाद योग 1973, महाकवि की तर्जनी वर्ष 1979, कामधेनु प्रेता का वृद्ध शाम है। उनके प्रमुख और निबंध हैं रस आखेटक, वेणु कीचक राघव, करुणो रस, विकल चैत्रथी, किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा, बाण, भूमि, मोह मुदगर, हरी हरी धूप और लाचार क्रोध, आधुनिकता नई और पुरानी, रसोपनिषद, शिशुवेद, यक्ष पर्शन, जम्बुक, दृष्टि अभिषेक,
कंजरी वन में राजहंस, सिंह द्वार का कवि प्रेत, कवि तेरा मोर आ गया, वन पर्व, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ये किसके प्रमुख निबंध है? कुबेरनाथ राय के। नेक्स्ट है, एक तरफ निबंध का दिए गए निबंध संकलन और उनकी रचनाएं। हरिशंकर प्रसाद क्या है? वो समय काल है 1924। निबंध संकलन है पगडंडियों का जमाना 1966। शिकायत मुझे भी है 1970। निठल्ले की डायरी मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं हैं। सदाचार का ताबीज 1967। तब की बात ओटी पाखंड का अध्यात्म वर्ष। और भी प्रमुख निबंध है इनके, जैसे इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस। बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध है ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, मेरे निबंध। नेक्स्ट कवि हैं शरद जोशी वर्ष का शरद जोशी। वर्ष है इनका 1931। जीप पर सवार झल्लियां 1971। जीप पर सवार झल्लियां 1971। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसी बहाने 1971। रहा किनारे बैठ 1972। तिलश 1973। दूसरी सतह 1975। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में लिखे गए निबंध हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन मजीठिया, प्रमुख कवि हैं और इनके निबंध हैं इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970 ईस्वी में, मुख्यमंत्री का डंडा 1974 में, टेलीफोन की घंटी 1983 में, डिस्को कल्चर 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है नरेंद्र कोहली। वर्ष समय इनका 1940। एक और लालटेन, एक और लाल तिलकोन 1970। जगाने का अपराध 1973। आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978 ईस्वी में, त्रासदियाँ 1982, परेशानियाँ 1983, किसे जगाऊं 1996 ईस्वी में, आत्मा की पवित्रता 1996, गणतंत्र का गणित 1997 ईस्वी में लिखे गए निबंध हैं। नेक्स्ट है गोपाल चतुर्वेदी 1942 में। गोपाल चतुर्वेदी फिर है ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजात 1946। बरसाने लाल चतुर्वेदी, श्री लाल शुक्ल 1925। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। गोपाल चतुर्वेदी की 1942 में, अफसर की बात 1985 ईस्वी में, दुम की वापसी 1987 ईस्वी में, खम्बों का खेल 1990, फाइल पड़ी पड़ी 1991, दांत में फंसी कुर्सी 1996, गंगा से गटर तक 1997, राम जरोके बैठी के 2001 ईस्वी में, नैतिकता की लांगड़ी दौड़ 2002, भारत और भैंस 2003, फार्म हाउस के लोग 2004, जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005 ईस्वी में लिखे गए निबंध है। नेक्स्ट है ज्ञान चतुर्वेदी, जिनके प्रमुख निबंध है दंगे में मुर्गा 1998, प्रेत कथा मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। बिसात बिछी है खामोश नंगे हमाम में वर्ष 2003, जो घर फूके वर्ष 2006, रंदा वर्ष 2016। नेक्स्ट कवि असगर वजायत वर्ष 1946 में, इनके प्रमुख निबंध हैं सफाई गंदा काम है वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है बरसाने लाल चतुर्वेदी, जिनकी प्रमुख निबंध हैं बुरे फंसे 1975,
भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टालू मिक्सचर 1978 इसमें, कुल्लड़ में हुल्लड़ 1979 ईस्वी में, अफवाह 1980, मिस्टर चोखेलाल 1980, नेताओं की नुमाइश 1983, मुसीबत है 1983 ईस्वी में, खबर अपनी और परायों की 1986 ईस्वी में है। नेक्स्ट है श्री लाल शुक्ल वर्ष 1925 में। इनके प्रमुख निबंध हैं अंगद का पाव 1968, यहाँ से वहाँ 1970, कुछ जमीन कुछ हवा में 1993, आओ बैठ ले कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली वर्ष 2006, नामवर सिंह 1926 में समय काल है इनका। इनके प्रमुख निबंध है कलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989 और संस्कृति और सौंदर्य। किसके प्रमुख निबंध है ये? डॉक्टर नामवर सिंह के। धर्मवीर भारती के प्रमुख निबंध है 1926 समय काल है, ठेले पर हिमालय 1958, पशयंती 1969, कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में, शब्दार्थ 1997। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध दिए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ गद्य रचनाएं और कुछ गद्य ये हैं शमशेर बहादुर सिंह वर्ष 1911। इनके प्रमुख निबंध है कुछ गद्य रचनाएं और कुछ गद्य रचनाएं। विवेकी राय वर्ष 1924 में। इनके प्रमुख निबंध है किसानों का देश 1966 ईस्वी में, गाँव की दुनिया 1957, तीरधारा 1958 ईस्वी में, फिर बैतलवा डाल पर 1962, जुलूस रुका है 1977, गवई गंद गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, आस्था और चिंतन 1991, जगत तपोवन सोकियो 1995 ईस्वी में, वन तुलसी की गंध 2002 ईस्वी में, जीवन अज्ञात गणित 2004 ईस्वी में, उठ जाग मुसाफिर। ये किसके प्रमुख निबंध है? विवेकी राय के। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंध है। इनका रामधारी सिंह दिनकर का समय है 1908। इनके प्रमुख निबंध है मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में, रेती के फूल 1954, हमारी संस्कृति एकता 1956, उजली आग 1956, वेणुवन 1958, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता का बोध 1973 ईस्वी में। किसके प्रमुख निबंध है ये? रामधारी सिंह दिनकर के। और समय काल इनका क्या है? 1908। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे, इनका समय काल है 1911 और इनके प्रमुख निबंध है त्रिशंकु 1945, सब रंग कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971 ईस्वी में, लिखी कागज कोरे 1972 ईस्वी में, अदतन 1977 ईस्वी में, जोग लिखी 1977 ईस्वी में, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी में, युग संध्या पर 1982 ईस्वी में, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारिका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सृजना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी में, अरे यायावर याद रहेगा याद, संवत्सर भवंती। ये किसके आगे के प्रमुख निबंध है। नेक्स्ट है प्रमुख हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियां। हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियां। कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में आलोचक और आलोचनाओं से संबंधित बनते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक हैं भारतेंदु का नाटक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या है? नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समाप्ति,
नैषध चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निर्कुंजता, आलोचनांजलि, समालोचना, समुच्चय और साहित्य लोक। तो ये किसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बाबू श्याम सुंदर दास की है साहित्य लोचन 1922 ईस्वी में, भारतीय नाट्य शास्त्र 1926 ईस्वी में, गोस्वामी तुलसीदास 1927-28 ईस्वी में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में। ये किसकी आलोचनाएं हैं? रूपक रहस्य 1931 में, बाबू श्याम सुंदर दास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनाएं हैं तुलसी ग्रंथावली 1923 ईस्वी में, जायसी ग्रंथावली 1925, भ्रमर गीत सार 1926, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में है। रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद 1929, कविता क्या है? ये प्रमुख आलोचनाएं की हैं, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नंदू दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनाएं हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1930 से 40 ईस्वी के मध्य, जयशंकर प्रसाद का 1940 ईस्वी से में, और आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए पर्सन 1955, महाकवि सूरदास प्रेमचंद, कवि निराला 1965, परकीर्णिका 1965, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी में, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी में, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी में, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी में, रीति और शैली 1979 ईस्वी में है। ये प्रमुख आलोचनाएं किस कवि के? नंदू दुलारे वाजपेयी की। अब है शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख आलोचनाएं हमारे साहित्य निर्माता 1934 ईस्वी में, कवि और काव्य 1936 ईस्वी में, साहित्य की 1938, संचारनिकी 1939 ईस्वी में, युग और साहित्य 1941 ईस्वी में, सामयिकी 1944 में। ये प्रमुख आलोचनाएं किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनाएं ग्रंथ है सूर साहित्य 1930 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में, मध्यकालीन बौद्ध का स्वप्न 1970 ईस्वी में। ये प्रमुख आलोचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब है डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनाएं। सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी में, साकेत एक अध्ययन 1939 ईस्वी में, आधुनिक हिंदी नाटक 1940 ईस्वी में, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी में, देव और उनकी कविता 1949 ईस्वी में, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951 में, विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी में, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955 ईस्वी में, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्त तत्व 1958 ईस्वी में, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्या 1962 ईस्वी में, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में, आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी में, काव्य भीम 1976, चेतना के भीम 1976, आस्था के चरण 1968, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी में, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972 ईस्वी में, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1979, साहित्य का समाजशास्त्र 1982 ईस्वी में, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985 ईस्वी में, मैत्री सन गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986 ईस्वी में, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न 1990 ईस्वी में। तो ये किसके प्रमुख आलोचनाएं थी? डॉक्टर नगेंद्र की। ईलाचंद जोशी की प्रमुख आलोचनाएं हैं साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी में, विवेचना
विवेचना 1943, विश्लेषण 1954 ईस्वी में, साहित्य चिंतन 1954, देखा परखा 1997। तो किसकी प्रमुख आलोचनाएं थी ये? ईलाचंद जोशी की। तीसरा, प्रकाश चंद गुप्त की प्रमुख आलोचनाएं हैं नया हिंदी साहित्य 1941, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी में, साहित्य धारा 1955 में। ये किसके प्रमुख आलोचनाएं हैं? प्रकाश चंद गुप्त की। डॉक्टर देवराज की प्रमुख है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 ईस्वी में, छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रिया। प्रमुख आलोचनाएं हैं डॉक्टर देवराज की। शमशेर बहादुर सिंह के दोआब 1947, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं 1989 ईस्वी में, कुछ और गद्य रचनाएं हैं 1992 ईस्वी में। ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? शमशेर बहादुर सिंह की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचना है प्रेमचंद 1941 ईस्वी में, भारत तेलुगु युग 1943 ईस्वी में, निराला 1946 में, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी में, भाषा और साहित्य संस्कृति 1954 ईस्वी में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी में, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी में, लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी में, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 ईस्वी में, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961 ईस्वी में, भारत की भाषा समस्या 1965, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन 1968 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड 1969 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड 1972 ईस्वी में, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य के विकास की परंपरा 1975, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड 1976, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण 1977 ईस्वी में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी में, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी तीन खंड 1970, 80 और 81 ईस्वी में छपे थे, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में, भाषा युग बुद्ध और कविता 1981 ईस्वी में, कथा विवेचना गद्य शिल्प 1982 ईस्वी में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, लोक जागरण और हिंदी साहित्य की आलोचना 1985 ईस्वी में, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी में, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्या 1986 ईस्वी में, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश दो खंडों में 1999 ईस्वी में, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी में। तो इनकी प्रमुख क्या है आलोचनाएं हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में, नई कविता का आत्म संघर्ष 1964 ईस्वी में, नए साहित्य का सौंदर्य साथ 1971 ईस्वी में। ये प्रमुख आलोचनाएं हैं किसकी? गजानन मुक्तिबोध की। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख आलोचनाएं हैं प्रगतिवाद 1940 ईस्वी में, साहित्य की परख 1940, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी में, और साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958 और साहित्य की समीक्षाएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 ईस्वी में है। ये किसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं? शिवदान सिंह चौहान की। नेक्स्ट है शिव कुमार मिश्र की प्रमुख आलोचना है कामायनी और प्रसाद की कविता, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954 में, वृंदालाल वर्मा का उपन्यास और कला 1956, नया हिंदी काव्य 1962 ईस्वी में, आधुनिक कविता और
युग दृष्टि 1966 ईस्वी में, प्रगतिवाद 1966, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973 ईस्वी में लिखी गई रचनाएं, सामाजिक संदर्भ 1977 ईस्वी में, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 ईस्वी में, भक्ति काल और लोक जीवन 1983 ईस्वी में, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986, सामाजिक संदर्भ 1977, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981, भक्ति काल और लोक जीवन 1983, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986 ईस्वी में, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987, कहानीकार प्रेमचंद रचना दृष्टि और रचनाशील 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है मार्क्सवादी देवमूर्तियां नहीं गढ़ता 2005 ईस्वी में, साहित्य इतिहास और संस्कृति 2010 ईस्वी में, मार्क्सवाद और साहित्य हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिवृत्त, भक्ति आंदोलन और भक्ति काल 2010 ईस्वी में, प्रेमचंद की विरासत और गोदान 2012 ईस्वी में, आलोचना के प्रगतिशील सरोकार 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनाएं ग्रंथ, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी में, छायावाद 1955 ईस्वी में, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 में, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी में, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में, और इनके प्रमुख वाद विवाद संवाद 89 में, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी में प्रकाशित आलोचनाएं थी। किसकी थी ये? नामवर सिंह की। अमृत राय की है प्रमुख आलोचनाएं, नई समीक्षा 1943 ईस्वी में, सचिंतन 1967 ईस्वी में, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 ईस्वी में, विचारधारा और साहित्य 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी अनुभव और जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख आलोचनाएं हैं, कहानी अनुभव और शिल्प 1967 ईस्वी में, प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 ईस्वी में। ये क्या है? इनकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। नेक्स्ट है, एक तरफ आलोचक के नाम और दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी गई हैं, रचनाएं। रांगे राघव, रागे राघव की प्रमुख कृतियां हैं, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 ईस्वी में, काव्य कला और शास्त्र 1955 ईस्वी में, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल विवेच्य साक्षात्कार आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार के 1961 ईस्वी में, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 ईस्वी में। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं ये रागे राघव की। नेमीचंद जैन की हैं प्रमुख आलोचनाएं, आधे अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी में, रंग दर्शन 1967 ईस्वी में, बदलते परिवेश 1968 ईस्वी में, जनांतिक 1981 ईस्वी में, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। दृश्य अदृश्य 1993 ईस्वी में, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996 ईस्वी में, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो ये किसकी प्रमुख रचनाएं थी? अधूरे साक्षात्कार से नेमीचंद जैन की। नेक्स्ट है शंभुनाथ दिनकर, कुछ पूर्ण विचार 1976 ईस्वी में, साहित्य और जनगर्ष 1980 ईस्वी में, तीसरा यथार्थ 1984 ईस्वी में, मिथक और आधुनिक कविता 1985 ईस्वी में, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988 ईस्वी में, दूसरे नवजागरण की ओर 1993 ईस्वी में, हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004 ईस्वी में प्रकाशित कृतियां हैं। नेक्स्ट है विशंबरनाथ उपाध्याय की प्रमुख आलोचना है, पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955 ईस्वी में, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957 ईस्वी में, निराला की साहित्य साधना 1958 ईस्वी में, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960 ईस्वी में, कबीरदास 1961 में, समकालीन सिद्धार्थ और साहित्य 1973 ईस्वी में,
समकालीन कविता की भूमिका 1973 ईस्वी में। जलते और उबलते पर्श 1976 ईस्वी में। स्वतंत्रतात्तर कथा साहित्य 1978 ईस्वी में। मीमांसा और मूल्यांकन 1986 ईस्वी में। समकालीन मार्क्सवाद 1987 ईस्वी में। सिद्ध सरप्पा 2004 ईस्वी में और भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तो ये किसकी प्रमुख रचनाएं थी? विशंबरनाथ उपाध्याय की। नेक्स्ट है डॉक्टर मैनेजर पांडे की। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी में। शब्द और क्रम 1981 ईस्वी में। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका 1989 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993 ईस्वी में। आलोचना और सामाजिकता 2005 ईस्वी में। हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान 2013 ईस्वी में। अनभे साचा आलोचना में सहमति असहमति 2013 ईस्वी में। उपन्यास और लोकतंत्र 2013 ईस्वी में। संवाद और परिसंवाद 2013 ईस्वी में। भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा 2013 ईस्वी में है। तो ये किसकी प्रमुख रचनाएं थी? डॉक्टर मैनेजर पांडे की। राम स्वरूप चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी में। भाषा और संवेदना 1964। अगे और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 में। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी में। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 ईस्वी में। कविता यात्रा रत्नाकर से आगे तक 1976 में। सर्जन और भाषिक संरचना 1980। इतिहास और आलोचक दृष्टि से 1982 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989। प्रसाद निराला आगे 1989। कविता का पक्ष 1994। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996। आधुनिक कविता यात्रा 1998। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 ईस्वी में। भक्ति काव्य यात्रा 2002 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं। तो ये किसकी प्रमुख रचनाएं थी? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। अब विजयदेव नारायण साय की। इनकी प्रमुख रचनाएं छठा दशक 1987 ईस्वी में। साहित्य क्यों 1988 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस 1960 ईस्वी 60 से 61 ईस्वी में मानी गई है। मलयज की प्रमुख रचनाएं हैं कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी में। संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में। परमानंद श्रीवास्तव की है नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी में। कवि कर्म और काव्य भाषा 1975 ईस्वी में। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 ईस्वी में। समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी में। शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी में। समकालीन कविता का यथार्थ 1988। उपन्यास का पुनर्जन्म 1995 ईस्वी में। कविता का अर्थ 1999 में। कविता का उत्तर जीवन 2004 ईस्वी में। अंधेरे कुएं से आवाज 2005 ईस्वी में। दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005 ईस्वी में। शब्द और मनुष्य 2014 ईस्वी में। अतल का अंतरीप 2014 ईस्वी में। समकालीन कविता संप्रेषण का संकट 2014 ईस्वी में। समकालीन कविता नए प्रस्थान 2014 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं किसकी? परमानंद श्रीवास्तव की। नेक्स्ट है कमल किशोर गोयनका। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान 1974 ईस्वी में। प्रेमचंद विश्वकोश 2 खंड 1981 से प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं 1981 ईस्वी में है। नेक्स्ट है प्रेमचंद चित्रात्मक जीवनी 1986 ईस्वी में। प्रेमचंद अंश व प्रसंग प्रेमचंद और शतरंज के खिलाड़ी 1980। रंगभूमि नए आयाम 1981। प्रेमचंद की हिंदी उर्दू कहानियाँ 1990। प्रेमचंद रचना संकलन 1994 ईस्वी में। प्रेमचंद देश प्रेम की कहानियाँ 2002 ईस्वी में और प्रेमचंद का अप्राप्त कहानियाँ 2005 ईस्वी में। प्रेमचंद कहानी रचनावली 6 खंड 2010 ईस्वी में। प्रेमचंद वाद विवाद संवाद 2012। प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन 2012 ईस्वी में। गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान 2008 ईस्वी।
हिंदी प्रवासी साहित्य 2008, प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग के आगे 2008 ईस्वी में, प्रभाकर माचे प्रतिनिधि रचनाएं 1984 ईस्वी में, अभिमन्यु अंत एक बात 1985 ईस्वी में, जगदीश चतुर्वेदी विवादास्पद रचनाकार 1985 ईस्वी में, मेरी जिज्ञासा समाधान बच्चन के 1985 में, लघु कथा के प्रतिमान 1998 ईस्वी में, मॉरिसस की हिंदी कहानियाँ 2000 ईस्वी में, दिनेश नंदिनी डालमिया से बातचीत 2002, प्रेमचंद की कहानी यात्रा और भारतीयता 2017 ईस्वी में। इसके प्रमुख कवि हैं कमल किशोर गोयनका। अब एक दलित आलोचक और प्रमुख कृतियाँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रमुख कृतियाँ हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष यथार्थ 2013 ईस्वी में। दूसरे कवि हैं शिवराज सिंह बेचैन। दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव शोध ग्रंथ है। गांधी अंबेडकर हरिजन जनता 2001 ईस्वी में। समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित वाच 2007 ईस्वी में। उत्तरकाशी कथा साहित्य में दलित विमर्श 2013 ईस्वी में। तीसरे कवि है कंवल भारती। दलित कवि हैं डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन 1997 में। संत रैदास एक विश्लेषण 2001 ईस्वी में। दलित चिंतन में इस्लाम 2004। दलित साहित्य की अवधारणा 2006 ईस्वी में। आजीविक परंपरा और कबीर अर्थात दलित धर्म की खोज 2010। स्वामी अच्युतानंद हरिहर और हिंदी नवजागरण 2011 ईस्वी में प्रकाशित है। धर्मवीर भारती की प्रमुख दलित है महाकवि की खोज, लोकायती, वैष्णव, विष्णु प्रभाकर 1987 ईस्वी में। संत रैदास का निर्वाण संप्रदाय 1990 ईस्वी में। कबीर के आलोचक 1997 ईस्वी में है। कबीर बाज भी कपोत भी पपिया भी 1999 ईस्वी में। कबीर और ब्रह्मानंद की दंत्या 2000 ईस्वी में। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पशिव चिंतन 2000 ईस्वी में। कबीर के और कुछ आलोचक 2002 ईस्वी में। कबीर सूत ने कपास 2003। प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005 ईस्वी में। कामसूत की संतानें 2005 ईस्वी में। थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर प्रेमचंद की नीली आंखें 2010। खसम खुशी क्यों होए 2013 ईस्वी में प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक इसकी थी धर्मवीर भारती की। जयप्रकाश करदम की है वर्तमान दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन, दशा और दिशा, दलित विमर्श, साहित्य के आईने में 21वीं सदी में दलित आंदोलन। ये किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? जयप्रकाश करदम की। डॉक्टर कालीचरण स्नेह के हिंदी साहित्य में दलित अस्मिता 2006। डॉक्टर यशवंत विरोध्य की प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का मुख्य धारा 2010। नितिन गायकवाड़ की प्रमुख दलित रचनाएं दलित बचपन वेदना का विस्फोट 2013 ईस्वी में। मोहनदास नेमिसे राय की भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास 2013 ईस्वी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।